फोटोशॉप में गाइज आज हमारी टूल्स होने वाली है, उसकी नाम है लासो टूल्स। एंड जो इनकी लासो टूल्स है एक सिलेक्शंस की टूल्स है। जैसे कि मैं पिछली वीडियो में बताया था, ये रेक्टेंगुलर मार्के टूल, तो इसी टाइप की ये सिलेक्शन की टूल है। इनके यूजेज है जो मतलब कि प्रॉपर्टीज है जो लगभग सेम है, बट इनके यूजेज अलग है। तो कैसे काम करने वाले हैं, यहाँ पे तीन है, बट हम लोगों को तीनों पार्ट्स को तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तीनों को। एंड लास्ट एक टॉपिक्स बनेगा जिसमें तीनों को एक साथ कवर करेंगे, जिसकी की मैं बताऊंगा कि काम क्या है। तो आज है जो पहली बात होने वाली है लासो टूल। आखिरकार लासो टूल होती क्या है। तो यहाँ पर प्लस के आइकन्स आती है, लासो टूल थी तो लासो टूल की आइकन आनी चाहिए। तो यहाँ पे प्लस के आइकन्स हटाने के लिए कैप्स लॉक आपकी कीबोर्ड में ऑन होगी, तो उसको आपको बंद कर देना होगा, कैप्स लॉक। अगर ये ऑन रहेगी तो ये ऐसे दिक्कत करेगी। अगर ये देखो पेन टूल और इनकी काम है जो लगभग सेम है, बट पेन टूल पर जल्दी है जो कंट्रोल किसी के नहीं होते, उनके लिए पहले ये सीखना बहुत ज़रूरी है लासो टूल। जैसे ही लासो टूल पर क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पर क्या बता देता है, सिलेक्शन है जो कैसे लेनी है। अगर पॉलीगोनल के बाद है जो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बताएगा पॉलीगोनल लासो टूल। तो लासो टूल से एज सिलेक्शन होती है, तो यहाँ पर हमें काम करनी है। तो ये है बैकग्राउंड, तो इसको मैं कंट्रोल जे कर देता हूँ, इनकी कॉपी मैं ले लेता हूँ। कॉपी कर लेता हूँ, मतलब कि बैकग्राउंड पर काम करनी नहीं है, यहाँ पर काम करनी है। अब पता चलेगी कि आपके मतलब कि स्टार्ट करता हूँ तो पता तो चलेगी, मतलब कि एक तो सिलेक्शंस की मैंने बात कर दी कि ये पहली है कि ये सिलेक्शंस वाली काम करेगी। उसके हिसाब से मैं बता दूँ इनकी प्रॉपर्टीज़ देखो। जो सिलेक्शंस थी, न्यू सिलेक्शन, ऐड सिलेक्शन, सब्ट्रैक्ट सिलेक्शंस, उसके बाद है जो इंटरसेक्ट विथ सिलेक्शन, सेम इसमें थी। देखो न्यू सिलेक्शंस, ऐड सिलेक्शन, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, इंटरसेक्ट विथ सिलेक्शन, उसके बाद फेदर एनालिसिया, सेम है जो लगभग है जो सेम ही है। बट यहाँ पर यूजेज आपको अगर पिछले वीडियो में देखा होगा तो आपको पता होगा कि जी ये सब क्या होते हैं, बट साथ साथ है जो मैं बताने वाला भी हूँ। लासो टूल को लेस्ट स्टार्ट करते हैं। लासो टूल को एक तरीके से जैसे यहाँ पर कट करते हो, फिल करते हो, उसी तरीके से यहाँ पर कट फिल करने वाला हूँ। तो यहाँ पर पहली है जो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, बट मैं यहाँ से स्टार्ट करने वाला हूँ। यहाँ से मैंने जैसे क्लिक करा एंड यहाँ पे दौड़ जाने वाला हूँ। कहीं भी आप स्टार्ट कर सकते हो, मतलब कि ड्रैग करते हुए भी। तो यहाँ पे मैं रखता हूँ एंड उसके हिसाब से मैं माउस को चलाते जाता हूँ। मतलब माउस को क्लिक करके रखना है, माउस को क्लिक करके रखना है। एंड किस तरफ, लेफ्ट तरफ, जो कि आपके थंब के बगल में जो उंगली है उसके हिसाब से। एंड ये थोड़ी हार्ड चल रही है, इसको छोटी कर दो। एंड जैसे ही छोड़ोगे ये सिलेक्शंस बना लेती है, तो मतलब कि इसको है जो आपको छोड़ना नहीं होता, ये होती है हमारी लासो टूल की काम। तो यहाँ पर आप कंट्रोल डी कर ले, यहाँ पर किसी और भी इमेजेस को ले सकते हो जिस पर आपकी है जो लग रही कि जो काम आप है जो कर सकते हो। तो मैं किसी और भी इमेजेस को ले लेता हूँ, जैसे कि इसकी भी कंट्रोल जे करके। एंड यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, यहाँ से मतलब कि जिसे कट करनी है उसे आप है जो एक बार ऐसे क्लिक कर लो और माउस को आपको छोड़ना नहीं है। मतलब कि एक तो ये है कि अभी तो देखो मैं बहुत टाइम बाद काम कर रहा हूँ इसके ऊपर, तो थोड़ी मोड़ी है जो गलत तो हो रही है, बट आप जब न्यू काम करोगे ना आपसे बहुत ज़्यादा गलत होने वाली होगी। एंड ये देखो है जो गलत हो जा रही है। तो यहाँ पर आप है जो बाद में जा करके आपको अगर पता होगी, सिलेक्शंस की वीडियो आपने देखा होगा लासो टूल्स की, पहले है जो, रुक जाओ आप थोड़ी कट कर देता हूँ उसके बाद है जो बात करते हैं। माउस को ही मैं उठा देता हूँ। अगर जैसे मैं इसको छोड़ूंगा, ये है जो सिलेक्शन से जो ऑटोमेटिकली है जो ये पकड़ लेता है, सिलेक्शंस को ले लेता है। तो इतनी फास्ट जब मैं करूँगा, ज़रूरत है कि जो सिलेक्शंस पर है जो उतनी कमांड नहीं हो पाएगी। एंड जैसे ही अगर मैं यहाँ पर छोड़ा तो यहाँ से यहाँ तक ये सिलेक्शंस है जो ले लेगा। अब यहाँ पर आप बताओ कि ये थी या नहीं। एंड यहाँ पर आपको पिछले वीडियो में बताया होगा इसके बारे रेक्टेंगुलर मार्के टूल के बारे में, तो उसी तरीके से ये काम करने वाली है। तो यहाँ पर कहीं कहीं गलत हो गई है, तो यहाँ पर कहीं कहीं प्लस भी आप है जो कर सकते हो। जैसे कि शिफ्ट, अगर इसको मैं प्लस कर देता तो क्या हो जाएगी, रुक जाओ, ये देखो बीच में एक स्क्वायर टाइप्स के है जो आपको दिखने वाली है। तो यहाँ पर प्लस की आइकन से जिससे अगर इसको मैं अगर ऐड ऑन कर दूँ तो ये क्या हो जाएगी, वो सिलेक्शन है जो सही ले लेगी। तो इसलिए अगर मतलब कि एक बार है जो आप लासो टूल को लेकर के चलते हो, अगर बीच में गलतियाँ भी होती है तो आप उसको इग्नोर करना, क्योंकि उसको आप बाद में सेलेक्ट सही कर सकते हो। बट उस टाइम अगर आपने छोड़ दिया, अगर उस टाइम आपने सिलेक्शंस को छोड़ दिया तो आपकी सिलेक्शन से जो प्रॉपर है जो ख़राब हो जाने वाली है।
ये हमारी लगभग जो सिलेक्शन से कंप्लीट हो गया। आपको लग रही होगी, जहाँ भी लग रही होगी जो गलत हो रही है, देखो जैसे कि यहाँ भी सिलेक्शंस आपको लग रही है जो गलत हो रही है, तो यहाँ पर एक न्यू सिलेक्शंस भी बन गई है इसका, क्योंकि शिफ्ट के साथ हम लोग जो जा रहे हैं तो एक न्यू सिलेक्शंस भी ये लोग है जो लेते हैं। तो कंट्रोल जेड हम लोग करते हैं एंड ये सिलेक्शंस के हिसाब से अब बताओ ये क्या हो सकती है। इसको मैं डायरेक्टली मूव टूल्स आपने यूज करा होगा तो आपको पता होगा, मूव टूल्स को डायरेक्टली मैं ड्रैग करके हटा दिया यहाँ से। आपको लग रही होगी अगर मैं यहाँ से हटा दिया तो बैकग्राउंड में तो है ही नहीं, वो बैकग्राउंड में नहीं है गाइज, बैकग्राउंड मेरे पास है। तो उसको अगर बंद कर दूंगा तब आपको पता चलेगी कि अगर एक बार आप सिलेक्शन किसी भी चीज़ पे आप लेते हो, अगर उसको वहाँ से रिमूव करते हो तो वो है जो हट जाने वाली है, वो वहाँ पर है जो नहीं रहेगी। वो पीछे आपको दिख रही थी कि जब वो सही है, नहीं वो बैकग्राउंड की इमेज है। अगर मैं इसको कट कर दूँ तो ये खाली है, अगर इसको मैं लाता हूँ तो यही है बस, अगर इसको लाता हूँ तब फील होती है, क्योंकि वो देखो फील हो जाने से नहीं होगी, वो सिलेक्शंस हमारी है ही नहीं। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करनी है। चलो ये देखो यहाँ पर अगर मैंने छोड़ दिया तो देखो ये भी कट गई। अगर मैं देखो वहाँ पर हमने छोड़ दिया तो वहाँ की भी सिलेक्शंस लेकर के कट करके चला आया है। तो ये होती है अगर सिलेक्शंस हो जो आपको बहुत प्रॉपरली आपको लेना पड़ता है, नहीं तो ये गलत कर देगी कहीं भी। चलो यहाँ पर मैंने खिसका आया एंड एक चीज़ यहाँ से आप है जो कंट्रोल सी एंड कहीं भी जाकर के कंट्रोल भी आप है जो कर सकते हो। कंट्रोल सी से कॉपी हो जाती है, कंट्रोल भी से है जो पेस्ट हो जाती है, यहाँ ट्रांसफॉर्म करके एंड यहाँ पे आप है जो लगा सकते हो, ऐसी थोड़ी टिंट करके आप है जो लगा दोगे। एंड यहाँ पर फेदर्स भी आप दे सकते हो, जैसे कि आपको पता होगा कि जो फेदर्स देने से हम लोगों की जो काफ़ी है जो यूजेज है जो आसान हो जाती है। ये सिलेक्शंस ले लिए एंड ये सेलेक्ट, एक चीज़ और आपको मैं बता दूँ, ये है ना हमारे लासो टूल्स, यहाँ से हमने क्लिक करा था एंड यहाँ से अब मूव टूल में थी तो यहाँ पर राइट क्लिक कितने भी कर लोगे वो फेदर्स है जो देने वाली नहीं है। तो यहाँ पर आपको फेदर्स देनी है 0.6, 1 या 2 कितनी भी फेदर्स आप है जो दे सकते हैं, जिससे कि स्मूथ हो जाती है। एंड उसके बाद हम लोग जेड करते हैं, अपनी लेयर्स पर आते हैं, यहाँ से डिलीट करके। एक चीज़ और यहाँ से आप है जो कंट्रोल सी कंट्रोल भी आपको याद नहीं रहते तो यहाँ पर आपको जाना होगा एंड एडिट में कॉपी कर लेना एंड कहीं भी जगह, यहाँ पर तो नहीं है ना, तो यहाँ पर आप एडिट में जा कर के पेस्ट कर देना। तो यहाँ पेस्ट भी हो गई है, बट यहाँ पे मैं बस बताया हूँ, यहाँ पर पेस्ट करने की कोई बात ही नहीं बनती है, बस मैं ऐसे यूजुअली बताया हूँ। बट यहाँ पे देखो इसी तरीके से आप कहीं भी पेस्ट करके कुछ भी आप है जो बना सकते हो। इसी को मैं अगर कंट्रोल टी करके कहीं भी अगर छोटी करके लगा देता हूँ तो लगेगी जहाँ सच में इनकी काम है। एंड इसमें मैं कुछ फेदर्स डाल दूंगा, कुछ नॉर्मली। आप बता दो अगर इसकी सिलेक्शंस अगर सही रहती तो आप कह सकते थे क्या? कभी नहीं कह सकते थे। कंट्रोल डी यहाँ पर है जो डुप्लीकेट्स लेयर्स, रिसाइजेज लेयर्स, कलर रेंज, ये सब आप यहाँ से कर सकते हो। बट यहाँ पर बस मैं बताने वाला हूँ कि यहाँ पर कट करके अगर प्रॉपर अगर कट होती तो यहाँ पर आप है जो नहीं कर सकते थे कि यहाँ पर ये सही हुई या नहीं हुई। अगर मैं दूसरी को कट करके यहाँ पर बताऊँ तो यहाँ पर तो कट करने की बात ही, तो यहाँ पर मून को भी आप कट कर सकते हो। मून को कट करने के लिए यहाँ पर कंट्रोल जी ले, तो कभी भी मेन लेयर पर मैं नहीं बोलूँगा कि आप है जो कट करना किसी भी इमेज को, क्योंकि वो ख़राब कर देती है। यहाँ पर मून की मैं कट करता हूँ। इसके बाद जो टूल्स हो जाए तो लासो टूल्स के बाद जो टूल्स देखो नॉर्मली ऐसे मैं जैसे मन चाहा वैसे कट कर दिया। अगर इसको भी आप मूव करना चाहते हो तो आसानी से मूव करके आप है जो कहीं पर भी डाल सकते हो। यहाँ ही डाल दो, कंट्रोल डी कर दो, छोड़ दो। कहीं ना कहीं इसी तरीके से हमारी अगर आप है जो मैट पेंटिंग आपने बनाया होगा, मैट पेंटिंग के बारे में अगर आप सुना होगा तो यही सब काम करते हैं। कहीं से भी कट करके कहीं भी कोई भी पेस्ट करके एक है जो नया इमेजेस है जो बना देना होता है, तो उसी को बोला जाता है आपकी मैट पेंटिंग। उसी तरीके से मैं यहाँ पर बताया, देखो कंट्रोल बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि जो लासो टूल्स है जो आसानी से है जो आपके हाथ में आ जाने वाली है, इतना जल्दी है जो ये है जो नहीं हाथ में आ पाती है। बट एक सिलेक्शन से ले लो, माइनस प्लस आपको कर करके यहाँ पर है जो आपको काम करनी होगी। नॉर्मल सिलेक्शंस लेकर के इसको कट करके आप है जो हटा सकते हो। मूव टूल्स ले लो एंड यहाँ से हमने कट कर दी। कट कर देने के बाद आप किसी भी इमेज पर जा करके है जो पेस्ट आप है जो कर सकते हो। जो उड़ गई इस टाइप से आप है जो कहीं भी आप कर सकते हो। बट हम लोगों को एक चीज़ और बतानी बहुत ज़रूरी है इसमें, क्योंकि इसके फीचर्स ये हमारे लासो दोनों के है जो फीचर्स है जो एक ही है, प्रॉपर्टीज दोनों के एक ही है, बट बात तो करनी जरूरी है। एंड यहाँ से मैं बताऊँ तो यहाँ पर एड सिलेक्शन से बता दिया था एंड यहाँ पे आपको है जो उसी में सिलेक्शंस को ऐड करनी है। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूँ
इसकी सिलेक्शन यहाँ पर ले लिए हो तो क्या हो गई, जो जितनी सिलेक्शन नीचे आपने लिया था वो नहीं लेकर के ऊपर के साथ है जो मैच है जो हो जाती है, तो इसको बोला जाता है ऐड ए सिलेक्शन। इसकी शॉर्टकट की अगर मैं आपको बताऊं तो शिफ्ट के साथ, वहाँ पर क्लिक नहीं करनी, यहाँ पर छोड़ दो, शिफ्ट दबाओगे उसी जगह सिलेक्शंस को ले लिया एंड है जो ये फील है जो हो जा रही है। उसके बाद आ जाती है सब्ट्रैक्ट सिलेक्शंस। इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखो जितनी को मैंने अगर पकड़ा वो है जो कट करके नीचे की तरफ कर देगा। एंड उसी को अगर करने के लिए अल्ट मैं दबाता हूँ तो ये देखो अल्ट के साथ है जो वो काम करने वाली है। नॉर्मली यहाँ पर मैं छोड़ देता हूँ, ठीक, कंट्रोल डी वहाँ पर मैंने छोड़ दिया एंड कंट्रोल जेड। नॉर्मली इसी को मैं सेलेक्ट करता हूँ ऑब्जेक्ट नॉर्मल सब्जेक्ट है जो ये सिलेक्शन से जो ले लिया है एंड इसी सब्जेक्ट पर मैं आपको बताने वाला हूँ। चलो यहाँ पर मूव करते हैं, एक सिलेक्शन तो ले लिया है एंड यहाँ पर अगर मैं अल्ट क्लिक करता हूँ तो डायरेक्टली है जो नीचे की तरफ कट करके ये है जो छोटा कर देता है हमारी पार्ट्स को। एंड पूरी शिफ्ट के साथ अगर मैं करता हूँ तो देखो कहाँ जा रही है, ये चीज़ आपको समझना होगी। शिफ्ट के साथ करते हो ना तो आपके सिलेक्शन से जो प्लस ले लेता है, ऑल्ट के साथ आप क्लिक करते हो तो हमारे सब्जेक्ट को जो माइनस कर देता है, नीचे की तरफ कर देता है। एंड देखो शिफ्ट ऑल्ट यहाँ से आपको समझ में आएगी, जो मैंने शिफ्ट लिया, शिफ्ट में यहाँ हो जाती है, अल्ट में यहाँ जाती है। एंड एक और है सिलेक्शन, जैसे कि इसको मैं जेड करता हूँ, एक और है शिफ्ट प्लस अल्ट जिसको बोला जाता है इन्वर्स सिलेक्शन। तो शिफ्ट प्लस अल्ट हम लोग दबा करके उसके बाद है जो हम लोग सिलेक्शंस को बनाते हैं। तो ये आप देखो इन्वर्स सिलेक्शन मतलब कि जो भी आपकी साइजेज पहले से बनी हुई होगी उसको छोड़ करके वो अपना सिलेक्शन उसी लाइन के साथ है जो उसके अंडर में जो बना देता है। मतलब कि इन्वर्स सिलेक्शन एक और मैं बता दूँ, पहले से ये सिलेक्ट है, ये सिलेक्ट आपको दिख रही होगी, कंट्रोल शिफ्ट आई करोगे तो ये चारों तरफ सिलेक्शंस ले ली है, चारों तरफ सिलेक्शन ले लिया, ये अलग सिलेक्शन ये अलग सिलेक्शन। तो इसको इन्वर्स सिलेक्शन हमने बनाया है ना, बट यहाँ पर जो सिलेक्शंस है उसके साथ ये टूल्स बना लेता है इन्वर्स सिलेक्शन। जैसे मैं क्लिक करूँ ये इन्वर्स सिलेक्शन इसके अंदर बना लेगा, हम लोग तो इसके स्क्वायर के अंदर बनाए थे बट ये इसके अंदर बना लेता है। उसके बाद इसमें फेदर्स डाल करके कट कर सकते हो। तो इस पर आपको आदत बनानी पड़ेगी कि आप कैसे काट सकते हो। नॉर्मली आपको जो हाथ बनानी पड़ेगी, कट कट के निकालनी पड़ेगी। आपको लग रही है जो कहीं गलत हो गई तो शिफ्ट के साथ है जो आप जा सकते हो, शिफ्ट के साथ है जो साइजेज ले सकते हो। अगर लग रही है कि यहाँ पर है जो बड़ी हो गई है, मैं बता रहा हूँ, अगर आपको लग रही होगी जो कहीं बड़ी हो गई है तो आप ऑल्ट करके वहाँ से आप है जो काट सकते हो, ऑल्ट करके आप है जो कट सकते हो। अगर जी यहाँ पर देखो बड़ी हो गई है तो यहाँ पर ऑल्ट करके आप है जो काट सकते हो, कट जाएगी। इन्वर्स भी है जो उसी तरीके से ले लेती है। शिफ्ट है तो शिफ्ट के साथ बना सकते हो, इन्वर्स के साथ जा सकते हो। तो ये हमारी काम होती है ये लासो टूल की। लेट्स आपको समझ में आ गई होगी लासो टूल की वर्क। अगर समझ में आई तो प्लीज़ वीडियो के लिए एक लाइक कर देना। अगर आप इस चैनल पर नया हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि इसी तरीके के नए नए वीडियोज आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। लेट्स बाय बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियोज के साथ।